हाय अमित, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको यू आर माई वुमेन का पार्ट 6 बताऊंगी। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जिमिन योंगी की कंपनी में अप्लाई कर देती है और उसका सिलेक्शन के लिए और उसके इंटरव्यू के लिए उसे कॉल भी आ जाता है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो जाती है। और योंगी भी उसकी बात का पता लगा चुका था कि जिमिन ने उसके ही ऑफिस में अप्लाई किया है, जिसे सुनकर वो तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल लगाता है और कहता है, क्या मिसेस पार्क जिमिन ने अपनी कंपनी में अप्लाई किया है? तो असिस्टेंट कहता है, हाँ सर, और उनका काम बहुत ही अच्छा है और उनका इंटरव्यू कल है। तो योंगी कहता है, उसका सिलेक्शन कर लेना और उसे बिल्कुल भी जाने मत देना। तो योंगी की बात सुन के अप्लाई करता है, ओके सर। तो योंगी अब बहुत ज़्यादा ही इविल स्माइल दे रहा था क्योंकि उसने जो सोचा था वही हो रहा है। अब जिमिन बहुत ज़्यादा ही तैयार होकर सुबह आती है ऑफिस के लिए और वो अपने काम के लिए अपने ऑफिस जाती है और इंटरव्यू देती है। उसका सिलेक्शन हो जाता है। अब वो हॉबी की बात सोचती है कि उसने कहा था कि ज़रूरी नहीं कि उसकी मुलाकात उससे बार बार हो। यही सोचकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन वो जैसे ही ऑफिस में कदम रखती है तभी से उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और वो बहुत ज़्यादा शॉक होती है कि इसकी ऐसी फीलिंग क्यों है। और वो तुरंत ही अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाती है कि तभी उसे मैनेजर कहता है, आपको जाकर हेड से मिलना होगा, वो आपको अपने रूम में बुला रहे हैं। अब जिमिन सोचती है कि शायद कोई और होगा। वो तुरंत ही जाकर हेड के रूम में जाती है और जो योंगी होता है वो अपना फेस दूसरी तरफ घुमाकर बैठा होता है। और जैसे ही जिमिन एंटर करती है और जिमिन कहती है, मैं कम इन सर, तुरंत ही योंगी टर्न होता है तो जिमिन देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि योंगी की और भी कंपनियां हैं जहाँ पर वो कदम भी नहीं रखता, लेकिन इस छोटी सी कंपनी में वो क्यों आया होगा। जिमिन यही सोच के बहुत ज़्यादा शॉक होती है और योंगी कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे देखकर शॉक क्यों हो रही हो? तो जिमिन कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो योंगी बहुत ज़्यादा इवल स्माइल के साथ कहता है, यहाँ आओ मेरे पास, मुझे तुम्हें अभी चाहिए, मैं तुम्हें अभी खाना चाहता हूँ। जिमिन ये सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, ये आदमी पागल हो गया है क्या? मैंने एक बार इसके साथ अपनी मर्ज़ी से वो सब कर क्या लिया, ये मेरे पीछे ही पड़ गया है। यही सब सोचती है कि तभी क्योंकि उसके पास आता है और उसे किस करना स्टार्ट कर देता है और बहुत ही हार्डली उसके साथ रोमांस कर रहा था। अब जिमिन ये सब देखकर शॉक हो जाती है और वो कुछ कह भी नहीं सकती है। उसका बॉस होता है, अगर उसने कुछ कहा तो उसे नौकरी से निकाल देगा। अब बहुत ही ज़्यादा किस करने के बाद वो उसकी नेक पर बाइट करने लगता है और उसके धीरे धीरे उसके क्लोथ को रिमूव कर देता है। अब जिमिन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। अब उसने एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी साइन कर दिया था जिसमें उसे 1 महीने में ही उसको 6 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे अगर वो नौकरी से इस्तीफ़ा देती है तो। अब वो बहुत ज़्यादा शॉक थी क्योंकि योंगी अपनी मनमानी कर रहा था जिससे जिमिन अब रोक नहीं सकती है। जिमिन के सारे क्लोथ पूरे केबिन में बिखर चुके थे और वो बहुत ज़्यादा ही हॉट लग रही थी, बिल्कुल क्लोथलेस एकदम नेकेड हो चुकी थी। अब योंगी उसे देखकर स्माइल करता और कहता है, योर बॉडी इज़ सो गुड। अब जल्दी से ही उसकी पूरी बॉडी में किस करता है, उसके निप्पल्स को सक करता है। वो बहुत ज़्यादा ही उसे बाइट और किस कर रहा था और उसके साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। अब फिर उसके अंदर एंटर करता है जिससे जिमिन को बहुत ज़्यादा पेन होता है क्योंकि योंगी हमेशा ही सडनली ही ऐसा करता है और योंगी बहुत ज़्यादा बिग और स्ट्रॉन्ग है जिस वजह से जिमिन उसे सहन नहीं कर पाती है और हमेशा ही उसे पेन होता है और योंगी ये बात जानता है। इस वजह से वो और ज़्यादा हार्डली उसके साथ इंटीमेट होता है, उसके एक्सप्रेशन को देखकर एंजॉय करता है और जिमिन बहुत ज़्यादा ही हेल्पलेस होकर पड़ी रहती है उसके नीचे और योंगी बहुत ज़्यादा ही उसके साथ एंजॉयमेंट करता है। जिमिन को भी अब इस चीज़ की आदत पड़ने लगती है
क्योंकि वो जानती है कि ये उसे कभी भी नहीं छोड़ने वाला। हो सकता है जिमिन सोचती है कि वो उससे दूर रहेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। वो अक्सर ही उसके पास आ जाती है, जिस वजह से उसे बहुत ज़्यादा ही पेन भुगतना पड़ता है, क्योंकि बहुत हार्डली इंटीमेट हो रहा था। वो इंटीमेट होते होते मौन कर रहा था और ग्राउंड कर रहा था। जिमिन बहुत देर तक मौन कर रही थी। पूरा ऑफिस साउंड प्रूफ होने की वजह से बाहर आवाज़ नहीं जाती, और क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हार्डली ये सब कर रहा था। उसे पता है कि जिमिन को पेन हो रहा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही रफली करता है, और जिमिन भी अब इसे लेने लगती है। उसे भी अब इस चीज़ की आदत हो गई थी। इतनी देर से यूंगी इंटीमेट हो रहा था कि जिमिन अब बर्दाश्त करने लगी थी। अब धीरे धीरे ही यूंगी सेटिस्फाइड होने लगता है, और जिमिन की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो बिल्कुल भी हिल नहीं पाती है। लेकिन तभी यूंगी उससे कहता है, मेरा हो गया है, अब तुम जल्दी से इस केबिन से बाहर जाओ और अपने काम को करो। अब यूंगी की बात सुनकर जिमिन जल्दी से अपने क्लोथ को पहनती है और अपने केबिन में जाकर अपने वर्क को करने लगती है। उसके बैक में बहुत ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि यूंगी ने आज उसे बहुत ज़्यादा ही हार्डली पनिशमेंट किया है। उसके साथ बहुत ही हार्डली रफली इंटीमेट हुआ है, जिसके साथ उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। अब वो मन में सोचती है कि मैं इस ऑफिस से जल्द निकल जाऊंगी। मैं इस टॉर्चर को इतना नहीं सह सकती हूँ। और वो यही सब सोच रही होती, तभी उधर यूंगी सोचता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये मुझसे जल्दी दूर चली जाएगी। इसे अपने पास रखने के लिए मुझे कुछ ना कुछ परमानेंट इलाज चाहिए। यही सब सोच के वो बहुत ज़्यादा इविल स्माइल देता है। और इधर जिमिन को बात याद आती है। यूंगी ने जाते जाते जिमिन से कहा था कि तुम मेरे साथ रहो, रोज़ मुझे सेटिस्फाइड करो, तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, जिससे तुम बहुत ऐश करोगी। तो जिमिन उसे साफ साफ मना कर देती है। कहती है, मैंने कहा ना, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ जिस तरह से तुम मुझे समझते हो। मैंने आज तक कभी कुछ भी इतना गंद घटिया नहीं किया है। और रही बात पैसों की, तो मुझे पैसों की इतनी भी ज़रूरत नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हूँ। अब जिमिन की बात सुनकर यूंगी बहुत ज़्यादा स्माइल करके कहता है कि तुम एक ना एक दिन मेरे पास आओगी ज़रूर। तो जिमिन कहती है, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। और रही बात पैसों की, तो मैं पैसे इतना नहीं मरी जा रही हूँ कि मैं तुम्हारे पैसों के लिए इतना घटिया काम करूँ। तो यूंगी कहता है, वो तो समय ही बताएगा। इधर जिमिन अपने घर जाके रेस्ट करती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तभी उसकी मॉम का कॉल आता है और कहती है, तुम्हारे डैड की तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, और जल्दी मुझे पैसों की अर्जेंट ज़रूरत है, और तुम्हें जल्दी से जल्दी 1 करोड़ रुपए भेजना है। अब जिमिन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि इतना पैसे उसके पास तो है भी नहीं जिसे वो इकट्ठा कर पाए। तभी हॉबी आ जाती है और जिमिन को इतना परेशान देखकर पूछती है क्या हुआ, और हॉबी को जिमिन सब बता देती है। और हॉबी कहती है, तू इतनी थकी हुई क्यों लग रही है। हॉबी उसके नेक पर एक किस देख पा रही थी, जिसे देखकर हॉबी कहती है, ये क्या, तूने फिर से। तो जिमिन उसे सारी बात बता देती है। तो जिमिन से हॉबी कहती है, लगता है कि उसे तुझसे प्यार हो गया है, और तुझे भी उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, आखिर इतना अमीर है। तो हॉबी की बात सुनकर जिमिन कहती है, तू पागल हो गई है क्या, ऐसे ही मेरे डैड की तबीयत ख़राब है, उनके ऑपरेशन के लिए मुझे पैसे चाहिए, और तू मुझे इस तरह से बकैती कर रही है। तो जिमिन बहुत ज़्यादा ही रोने लगती है, क्योंकि उसके डैड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। अब बहुत ज़्यादा ही परेशान होती है जिमिन, और ऐसे ही उसे टेंशन होती है। और तो हॉबी कहती है, रुक, मैं भी कुछ काम करती हूँ। तो वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके पैसे के लिए कहती है। उसका बॉयफ्रेंड साफ साफ मना कर देता है। और यहाँ पर जिमिन हॉबी को समझाती है कि ऐसे कोई अनजान आदमी को इतने पैसे नहीं देगा। तो हॉबी कहती है, ऐसे कैसे, वो आखिर मेरा बॉयफ्रेंड, तो उसे मेरे भरोसे तो देना चाहिए। हॉबी को बहुत गुस्सा आती है। वो अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा करने लगती है, और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। यहाँ पर जिमिन बहुत ज़्यादा परेशान होती है। ओके यार, इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि जिमिन के डैड का ऑपरेशन आखिर होता है या फिर
जिमिन के डैड की डेथ हो जाती है। ओके बाय आर्मिस। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार कीजिए और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।